क्या बात है अम्मा, इस तरह शोक में क्यों बैठी है? कौन मर गया? अब मरने क्या, मारना है। अब क्या किया है मैंने? हाँ, तो क्या हो गया मुझसे? ऐसी भी क्या क़यामत आ गई है? तेरे सामने से गुजरता हूँ तू मुंह फेर लेती है। नाराज है? तुझे क्या परवाह, नाराज हूं या राजी? तो बताओ वो क्या हो गया मुझसे? हेलो, ओ छोटे। हाँ, कौन, किधर? अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम। मैं हीरा हूँ, सायरा की फ्रेंड। हाँ, तो क्या बात है, क्यों आई है? मुझे सायरा से मिलना था। सायरा नहीं मिल सकती, चल निकल, फारिग हो। अशरफ, आंटी वो सायरा काफ़ी दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी तबीयत पता कर आती हूँ। मुझे खतीजा आपा भी बता रही थी कि उसकी तबीयत नहीं ठीक। वो तबीयत ठीक है उसकी, मुझे तो तेरी तबीयत खराब लगती है। हाँ, अब वो यूनिवर्सिटी नहीं आएगी और तेरे लिए यही बेहतर है कि तू भी चंडी हो। चल। अशरफ ऊपर जाओ बेटा, सायरा का कमरा ऊपर है। हाँ, और ऊपर से ऊपर ही निकल जाना। ये देख लिया तूने, ये आजकल की लड़कियां, ये होता है यूनिवर्सिटी में। चाइना के मोबाइल नहीं लगती हैं। कैसी हो? ठीक हूँ। यूनिवर्सिटी गई थी? हाँ, अभी यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ मैं। इबाद आया था? वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, तुमसे बात करना चाहता है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही? मैं अब कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं आऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे और इबाद के बारे में घर वालों को पता चल गया। सायरा, अगर तुम एक दूसरे को पसंद करते हो तो इसका तुम्हारी पढ़ाई से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। मेरे घर वाले पसंद की शादी के खिलाफ है और उन्होंने खानदान में एक लड़का मेरे लिए पसंद किया। इसका मतलब है उन्होंने फाइनली बात के लिए इनकार कर दिया। कैसी हो रहा? आपा मैं ठीक, लेकिन ये देखें सायरा ने अपना हाल क्या कर लिया। आपा मुझे पानी पिला देंगे आप? क्यों नहीं, चाय पियोगे? ये बात इतने दिन से तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रहा है, तुमसे बात करना इतना मुश्किल है और उसको पता भी नहीं यहाँ ये सब हो गया। चलो यार, आ गया फोन, फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को। ओके। हेलो इरा। इबाद, ये सायरा से बात करो। इबाद, बात करो। कैसे हो इबाद? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा गला खराब है। तुम बताओ, तुम कहाँ हो, कैसी हो, और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही हो? इस जुम्मे को मेरा निकाह रखा है जवाद के साथ। क्या? उस दिन तुम्हारे जाने के बाद बहुत मारा शबाई ने मुझे। ये बात छुपाने के लिए उन्होंने ये फैसला किया कि मेरा निकाह कर दे। तुम क्या चाहती हो? मेरे सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी। क्या तुम ये निकाह करना चाहती हो? नहीं। देखो सायरा, तुम खुद को अकेला मत समझो। तुम मुझे जब भी बुलाओगी मैं तुम्हारे सिर्फ एक बार बुलाने पर आ जाऊंगा। देखो, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं अपने अम्मा बाबा को फिर से ले आऊंगा। तुम्हारे अब्बा से हाथ जोड़कर मैं किसी भी तरह उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा
और अगर वो फिर भी ना माने ना तो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। हेलो हेलो सायरा, कुछ तो बोलो, तुम सुन भी रही हो? प्लीज बस तुम किसी और से निकाह मत करना। कुछ और नहीं कहोगी? हाँ, ये बात, दरवाजे पर कोई है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, बाय। हम शेरों को क्या फर्क पड़ता है? हाँ बस वो इस दफा पंगा डायरेक्ट एसपी से ले लिया। आपकी दुआ से मट्टी चटा दी उसे। नहीं नहीं, आपकी दुआ से बड़ी पहुंच है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुक्म करें। हाँ बस ये देख लीजिएगा कि सौदा मेरे मतलब का होना चाहिए। हाँ अच्छा, वो मिनिस्टर साहब आए हैं मिलने के लिए, आपसे बाद में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसा? जी ठीक हूँ भाई, वो आपसे एक बात करनी थी। क्या मुझसे अब जहेज मांगेगा? नहीं भाई भाई वो बस एक छोटी सी गुजारिश थी। बोल क्या चाहिए तुझे? बस मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने जो फैसला किया, आप एक बार तो आप फिर उसके बारे में सोच लें। अब तू भी सोचने लगा? नहीं भाई, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आप एक मरतबा फिर इसके बारे में सोच लेते। सायरा बहुत छोटी है। अरे अगर वो छोटी है तो तू अपने इस नन्हे मुन्ने जहन पे इतना जोर क्यों डाल रहा है? देख मैंने फैसला कर लिया है और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। लेकिन भाई फिर भी बक बक बंद। टे 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 टे। चल कुछ खाते हैं चल के। भूख लगी? तुझे हमेशा भूख लगी रहती है जवान। चला ले खा। अरे खा मुंह खोल, खोल मुंह। देख अब्बा मुंह देख कितना खोलता है, खोल। खा। तेरी खुशी और ऐश के दिन है, हैं? अच्छी बात है। हाँ घर का लड़का बेटी घर में ही रहेगी। हाँ, ये सोनी बात है। अंगूठी तो बनाओ उसे। हाँ? ले अम्मा अपने हाथों से पहना अपने भतीजे को अंगूठी। अम्मा तेरे भाई की निशानी है, आजा उठ जो। मैं नहीं बनानी, आप ही बना ले। ओए अम्मा आ ना, कह ना पप्पू के हाथ से पहनूंगा, क्या खुद ही बना यार, है नहीं। चल उठ जा फिर, शाबाश। ओ मर्द बन अम्मा उठ। खुशी का मौका है। ले ये ले मुबारक हाथों से पहना अपने। चलो उंगली कर सही वाली। ये देख माशाल्लाह, अब चैंपियन मेरा है। चल खा ले। कुछ नहीं करता, अंगूठी खुद पाला नहीं सी। ज्यादा मीठा ना खाया कर, रात को कीड़ियां चढ़ जाती हैं। ये सायरा, ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? अब ये आंसू शायद सारी जिंदगी का मुकद्दर बन गए। ठीक कह रही हूँ। तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ
मुझे लगता है एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं। कैसी मदद? आप किसी तरह जवाद से मेरी शादी रुकवा दें। सायरा, ये फैसला किसी और ने नहीं, तुम्हारे अपने अशरफ भाई ने लिया है। और उसने इस घर पर कब्जा किया। इस घर के तमाम लोग इस शादी से खुश हैं। तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे अब्बू, तुम्हारी, मैं समझती हूँ एक आप भी इस घर में रोशनी की किरण है जो मुझे इस अंधेरे से निकाल सकती हैं, अशरफ भाई के सामने बोल सकती हैं। लेकिन तुम ये भी समझने की कोशिश करो कि मेरी नई नई शादी हुई है और अशरफ भाई तो मुझसे नफरत करते हैं। मुझे इस घर से निकालने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। अभी मैं बात को पसंद करती हूँ, मोहब्बत है वो मेरी। आपने भी तो हमारे भाई को चाहा था, वो आपके हमसफर हैं। आपको आपकी मोहब्बत का वास्ता है, प्लीज कुछ कर ले। नहीं सायरा, प्लीज ऐसे मत कहो। हमाद ने मुझे सख्ती से रोका कि मैं इस घर के किसी भी मामले में दखल अंदाजी ना करूं, और अशरफ भाई के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं भाभी, मैं क्या करूं? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है। जवाद को तो तुम्हारे सामने मंगनी की अंगूठी पहनाई जा चुकी है, मगर मैं फिर भी हमाद से बात करती हूँ। शायद ये शादी रुक जाए। जब अपने दुश्मन बन जाए ना, फिर कुछ नहीं हो सकता। मैंने फैसला कर लिया है, मैं जहर पी लूंगी। क्या? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? तुम अल्लाह मियां से अच्छे की उम्मीद रखो। क्या पता आने वाले दिनों में कोई मौत सा ही हो जाए। चलो तुम रो मत, मैं कह रही हूं ना, मैं हमाद से बात करके देखती हूँ। चुप हो जाओ सायरा प्लीज। आपा मैं जरूर अब्बा को रोकता, लेकिन सायरा ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है इस चीज़ की। हमेशा उसकी तरफदारी की है मैंने, और वो गलत करती रही है। बाहर पढ़ाई करने जाती थी ना घर से, वहाँ जाके लड़के से मिलती रही है। कोई तरीका है? हमाद, यूनिवर्सिटी के माहौल को मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हो तुम। तुम्हें पता है कि लड़के लड़कियाँ वहाँ पे इकट्ठे पढ़ते हैं, मिलते भी हैं। सायरा और इबाद एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं नहीं समझती कि इसमें कोई बुराई है। वाह आपा, बड़ी बात है। बड़ी हैरत हो रही है मुझे आपके इस रवैये। आप इस गलती में सायरा का साथ दे रही हैं। घर से बाहर जाती थी वो पढ़ाई करने के लिए, वहाँ जाके लड़के से मिलती रही है। हम सबके एतमाद को उसने ठेस पहुँचाई है, फिर भी उसका साथ दे रही हैं। ऐसी क्या जल्दी थी उसे शादी की? घर से पढ़ने के लिए जाती थी ना, पढ़ रही थी वो। ना तो किसी के एतमाद को ठेस पहुँचाई है उसने, और ना ही उसे शादी की जल्दी है। अशरफ को जल्दी है शादी की। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि अशरफ ऐसा क्यों कर रहा है। जवाद की और सायरा की शादी करवा के उसे क्या मिलेगा? साफ लगता है कि अपनी दुश्मनी की आग सायरा की कुर्बानी से ठंडी करना चाहता है वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशरफ भाई, क्योंकि उन्होंने सायरा को बात के साथ आते जाते देख लिया था। उसने तो किसी का ख्याल भी नहीं किया, हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। इतना ही ख्याल कर लेती कि आप और अबाब घर में बैठी हुई हैं। अब्बा के सामने तो उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया, नजरें उठाने के काबिल तक नहीं छोड़ा। किसी को शर्मिंदा नहीं किया उसने अब्बा के सामने। जवाद को देखो, जाहिल, अनपढ़, गंवार कहीं का। सायरा एक पढ़ी लिखी लड़की है, किस तरह का जोड़ है ये? शादी करवानी है ना, रुबाब की भी तो करवाई जा सकती। आपको समझ क्यों नहीं आ रही? आप बात जवाद की शादी की नहीं है, बात सायरा की बगावत की, और अब्बा जान ये फैसला देकर सायरा की बगावत को कुचलना चाहते हैं। तुमसे ऐसी तवक्को नहीं थी मुझे हमारा। कम से कम इस जुल्म के खिलाफ तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। आपा मैं जुल्म के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाता, अगर मुझे सायरा बात के बारे में पहले बता देती। शायद मैं अब्बा से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश करता, लेकिन अब ये सब मुमकिन नहीं है। कुछ भी मुमकिन नहीं है इस घर में।
अगर मेरी तकदीर का फैसला अशरफ भाई को ही करना था तो मैं क्यों इतराती रही कि मैं पढ़ लिख के अपने हक के लिए लड़ूंगी? नहीं, मैं अशरफ भाई को वही ज्यादती दोहराने नहीं दूंगी। मैं खतीजा आपा की तरह तमाशा नहीं बनूंगी। खामोशी से जुल्म नहीं सहूंगी। अपनी खुशियों को इस तरह छीनने नहीं दूंगी किसी को। तंबू कनातों के लिए हफीज को कह दिया मैंने, ठीक है। नाई का भी हो गया। दही के कुंडे कर रहे, दही के कुंडे कर लो। हाँ, और क्या कुंडे और दही तो फिर खाते हैं लोग। फिर मौसम में के हिसाब से खाना होना चाहिए। कोरमा कितना करना है? 5 देगा, 5 दे के रखो कोरमा। 5 देगा ना? ठीक हो गया। पुलाव ठीक है, पुलाव भी ठीक है। नान भी रखने पाएंगे? नान ही करने पाएंगे। हाँ तो ठीक है, जो भी है खर्चा ही है ना, खर्चा हो जाए बस, निपटे कल। ठीक है, चलो ठीक हो गया। हाँ बहुत है, इतना ज़्यादा खाने से भी हैजा हो जाता है। आजकल वैसे ही लोग वजन कम करने के चक्कर में रहते हैं, कोई नहीं खाता रोटी। तो तैयारियां हो गई है ना? जी अब्बा जी, तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल है। पैसों की फिक्र मत करना, मैंने दे दिए जिसको देने थे, बाकी मैं देख लूंगा सारा। बस ठीक है। बस तेरी माँ जो है ये तो बेटी के गम में कोई ना कोई कोना पकड़ लेगी, लेकिन हम कहने है बस हो जाए, बात निपटे मुक्के। इंशाल्लाह खस्तम जहां पाक कल निबट जाएगा अल्लाह अल्लाह करके ये काम। अब्बा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, क्या बात करनी है? करो। मैं जवाद से शादी नहीं करना चाहती। क्या कह रही है? आप मुझसे इस तरह जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं। आप मेरी बात से शादी नहीं करवाना चाहते, ठीक है, मत करवाएं, लेकिन जवाद से निकाह मत करवाएं, खुदा का वास्ता है। मैं मर जाऊंगी, मैं सारी जिंदगी अशरफ भाई की मार खा के इस घर में रह लूंगी, लेकिन जवाद से मेरा ताल्लुक तो ना जोड़े ना। क्या मतलब है तू जवाद से शादी नहीं करेगी? किससे शादी करेगी तू? हाँ, किससे यार, किससे करेगी शादी तू? मैं बाप से शादी करना चाहती हूँ। इतनी तेरी जुर्रत होगी? तेरी ये जुर्रत बाप और भाई के सामने नाम लेती है उसका? बाप और भाई के सामने नाम जाएगी तू यहाँ से? जब तक मैं जिंदा हूँ ना, शादी नहीं होगी। बेशरम, मैं देखता हूँ कैसे करती है शादी तू बात से। नहीं, उसको अकल ही नहीं है। और नहीं है ना, मैं मानता हूँ नहीं है अकल। बैठ जा तू। तेरे सामने खड़े होकर नाम लिया उसने उसका, बेशरम ने। ऐसी कुड़ियां जो होती है इनको पैदा होने से पहले ही मार देना चाहिए। तो मार देता ना, पता नहीं था। अगर देख रहा हूँ इसका खत्म हो ये बकवास, देख रहा हूँ जो भी हिसाब किताब है। बेशरम ना होता। जुर्रत देख इसकी, जुर्रत देख इसकी। गोली मार इसको जाके अंदर, लटका दो इसको पक्के के साथ। अगर बैठ जा शाबाश, बैठ जा। अम्मा, अशरफ भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर उनकी दुश्मनी क्या है हम बहनों से? मुझे क्या पता, जाओ से जाके पूछ, मेरा सर ना। अम्मा, आप तो कम से कम अशरफ भाई ना बने ना। मैंने कहा ना, इतना शौक है तो जाके उससे पूछ ले, मुझसे ना पूछ। वो सायरा के लिए क्या दूंगी मैं उसको?
है? क्या दूंगी मैं उसको जहेज में? सारी जिंदगी का दुख और उसके बदले में बद्दुआएं। मेरा मतलब था सायरा क्या पहनेगी? लाल कफन पहना देना उसे। खून का रंग भी तो लाल होता है ना। अच्छी कुर्बानी होगी। अम्मा, क्या हम सायरा के लिए कुछ कर नहीं सकते? चल जा, चल जा। सारे बावर्ची खाने का काम पड़ा हुआ, जाके कर। चल जा, उठ। बाबा प्लीज मेरी बात समझें। सायरा का भाई जबरदस्ती उसका निकाह करवाना चाहता है। तो भाई है उसका, वो जो चाहे उसके साथ कर। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? पापा प्लीज, आपको पता है कि मेरी परेशानी की क्या वजह है? उसका भाई बता रहा था कि उसका रिश्ता पहले से ही तय हो चुका है। हमें तो वहां जलील करने के लिए बुलाया गया था। ये अशरफ की चाल है मामा। पता नहीं उसे मेरे से क्या मसला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सायरा से बात हुई है, वो ये निकाह नहीं करना चाहती। मैं सायरा को बहुत पसंद करता हूँ। आप लोग प्लीज एक बार चलें, मेरे कहने पर। एक बार उसके बाबा से बात करके तो देख लें। पागल हो गए हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये कैसी फरमाइश है बेटा तुम्हारी? मामा आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? पापा सायरा के घर वाले जबरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ। उसके घर वाले, उनका हक है उस पर। वो उसकी लाइफ के डिसीजन ले सकती हैं। यार कुछ अक्ल से काम लो। लेकिन पापा किसी पर जबर करने का इख्तियार तो किसी के पास नहीं है ना। प्लीज एक बार मेरी खातिर एक बार उसके बाबा से बात करके देख तो लें। मैंने सायरा को आने का कह भी दिया। यार तुम क्यों हमें बार बार बेइज्जत करवाना चाहते हो? चले एक दफा चले जाते हैं, ये बात की खुशी के लिए। हो सकता है ये जो कुछ कह रहा है सब ठीक हो, उसका जबरदस्ती निकाह किया जा रहा हो। ओके चलो देखते।
क्या देख लिया तुमने इसमें जो अपनी बेटी दे रहे हो हैं, इस लोहार के बच्चे को? देखा अब बेटियाँ जो होती हैं ना, दूसरे कार्यों में जाना होता और क्या। ऊपर से ये जवाल जो है घर का लड़का है, मैं वो बेटियाँ घर में तो नहीं बिठा सकता। सुना है अशरफ ने करवाया ये रिश्ता, लाया भी तो अपने ही जैसा लेकर आया ना। मेरे बेटे में क्या कमी थी मुनीर अहमद? और फिर खतीजा से बढ़कर क्या फर्ज है तुम पर? और अब्बा हमें पुराने रकम ताज़ा करके आज क्या जरूरत है? छोड़े, जो हो गया सो हो गया। निकाह हो रहा है, चलें। बस आ जाए वो तो फिर शुरू करते हैं। आ गई है। बिस्मिल्लाह करो ना। जल्दी ले आओ, क्या हो गया है? शाबाश, चल आ जा इधर, बैठ। इसको बिठा ना, और तू तो बैठ जा, तेरा एहतराम ही नहीं खत्म हो रहा। देखो सायरा, तुम खुद को अकेला मत समझो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे जब भी बुलाओगी मैं तुम्हारे सिर्फ एक बार बुलाने पर आ जाऊंगा। जी मौलवी साहब, बिस्मिल्लाह करो जी। सायरा मुनीर आपको जवाद बिन जमाल बाइवस 32 रुपये सिक्का रायजुल वक्त बतौर हक में शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपने निकाह में तमाम गवाहों और हाजरीन की मौजूदगी में कबूल है। तमाम गवाहों और हाजरीन की मौजूदगी में कबूल है। बोल ना, क्या हो गया तुझे? कहो बेटी कबूल है। ना मुझे ये निकाह कबूल है और ना मैं ये शादी करना चाहती हूँ। हाँ है, देखो तो लड़की ने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? हाँ, लेकिन उसने इनकार किया क्यों? भाई इनकार तो करना ही था। सुना है अशरफ जबरदस्ती उसका निकाह बढ़ा रहा था। हाय हाय, शकीला और मुनीर भाई पे क्या गुजरेगी? और ये जो अशरफ भाई, उसका भाई अशरफ, वो जो गर्दन इकड़ा के फिर रहा था, अब उसका क्या होगा?
तौबा तौबा, मट्टी में मिला दी सबकी इज्जत। अल्लाह ऐसी बेटी किसी को न दे। सही बात है। आप लोग जबरदस्ती ये निकाह नहीं कर सकते। तू यहाँ क्या करने आया है? हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई है यहाँ आने की? किसकी जगह से आया? बोलता नहीं, तुझे देख के निकाह से इनकार कर दिया उसने। बरखुरदार, मेरे बेटे को अपनी तरह मत समझो। मैं तो ये इल्म नहीं था कि यहाँ पे निकाह की रस्म हो रही है। आप किसी को बेइज्जत करने नहीं आए यहाँ पे। और ज्यादा शराफत का ना सबक दे हमें। इसको ले और निकल यहाँ से। अब्बा, इनको बता यहाँ से जाए वरना खाम खा एक कत्ल हो जाएगा। जाए आप। मुनीर साहब, हमें यहां से निकालने की जरूरत नहीं है। हम तो एक बार फिर हाथ जोड़कर आपके दर पे बेटी का रिश्ता मांगने आए थे। कोई नहीं देना हमने रिश्ता। नहीं है जरूरत तो मेरे रिश्ते की। ले अपना रिश्ता और निकल यहाँ से। ठीक है, ये आए रिश्ते करने। चल बेटा, चल आओ। चल मौलवी शुरू हो। अशरफ भाई, मैंने अपने कानों से लड़की का इनकार सुना है। मैं ये निकाह नहीं पढ़ सकता। शरीयत के मुताबिक ये गलत है। अब नहीं करेगी वो इनकार। आप बिस्मिल्लाह करें, निकाह शुरू करें बस। अशरफ भाई, मुझे मजबूर ना करें। इस्लाम में जबरदस्ती का निकाह जायज़ नहीं। ज्यादा सबक मत पढ़ाएं मुझे। अशरफ को जानते नहीं आप अल्लाह के कानून को नहीं मानते। मैं ये निकाह नहीं कर सकता। अच्छा, ज्यादा सबक ना पढ़ाएं मौलवी साहब। जो कहा है वो करें। मैंने खुद अपने कानों सुना, लड़के ने इनकार कर दिया। इसने किया ना इनकार, अब नहीं करेगी ये इनकार। आप बिस्मिल्लाह करें। मैं देखता हूँ बंद करेंगे तमाशा। कैसे निकलता है। मैं कह रहा हूँ बंद करेंगे तमाशा। देखता हूँ उसके मुंह से इनकार का लफ्ज कैसे निकलता है। अशरफ भाई, और क्यों बना रहे हैं आप? क्यों आ रहा बीच में तू? और जगह आपकी जिद नहीं चलेगी, छोड़नी चाहिए। मेरी भी बहन है, साथ बनाया हुआ आपने। तेरी बहन हो गई है। बेइज्जती करा दी उसने सबके सामने हमारी। बुला लिया उसको यहाँ पे। उसकी शय पे इनकार किया इसने। मौलवी बाहर जाके दो टके की बातें करेगा सबसे। दिमाग खराब कर दिया है। 2 टके का लड़का नहीं है वो। भेजा अब्बा, देख ली तू। समझाता नहीं है इसको। सारा मोहल्ला थू करेगा। मौलवी जाकर 10 बंदों को बताएगा बाहर। हद होती है शराफत की। मैं प्यार से कह रहा हूं, हाँ कर दे, हाँ कर दे। सर पे चढ़ी जा रही है वो। बस कर देना। क्या बस कर दूं मैं? जा पर। ये तेरी शादी हुई है अम्मा। तूने सर पे चढ़ाया इनको। बस कर दे, जा। मुनीर अहमद, समझा इसको। समझा इसको। मैं क्या समझाऊं? 2 टके की इज्जत करती मेरी इस मोहल्ले में इन्होंने। पानी पिला। पानी। ऐसी शादी तो सर इसने आज के दिन पूरी कर दी है। मुझे इसकी हिम्मत से हमेशा से डर था कि ये करेगी।